नबी का इल्म, तेरी औकात 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है तुझे, तू मुस्तफा का इल्म नापेगा बे। और मुस्तफा का इल्म तू नापेगा तो तू कलमा ही क्यों पढ़ रहा है? क्या कहने हैं, वाह। कलमा पढ़ना बंद कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, न जाने कितने लोग हैं कलमा नहीं पढ़ते। अगर तू कलमा पढ़ता है तो मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन मत ढूंढ जी। और अगर मुस्तफ़ा में नेगेटिव डायरेक्शन ही ढूंढते रहे, मुस्तफ़ा में ये नहीं है, मुस्तफ़ा में ये नहीं है, मुस्तफ़ा को इतना बढ़ा दिया, यूं कर दिया, नबी को ऐसा कर दिया। अबे कलमा क्यों पढ़ रहा है उनका? तवज्जो है? खाली बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटा दे बे। जब तू मानता ही नहीं तो फिर लोगों को धोखा देने के लिए काय को पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला पड़ेगा, होश में तो आ जाएंगे लोग कि ये तो मानता ही नहीं जी। एक तरफ कलमा भी पढ़ता, निगेटिव डायरेक्ट, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अबे तू नापेगा बे इल्म? उन फरिश्तों का इल्म नाप के दिखा दे जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। वाह वाह वाह। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो यार। फरिश्तों की तो ड्यूटियां हैं, प्रशासन उन्हीं का है, हर जगह उन्हीं की ड्यूटियां। हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्तों में। हाई रैंक अधिकारी 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार। और सबसे बड़े रसूल है इनके हजरत जिब्राइल अमीन। और इनके काम देखो, बादलों को यही हाँक रहे हैं, मैं यही बरसा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता, करते सब यही हैं। अल्लाह का हुक्म है, हजरत वो हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं जिब्राइल, हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं फरिश्ते। और इतने इल्म वाले हैं कि जनाबे वाला बादल उठा, अचानक बादल उड़ गया, सियाह बादल। चौधरपुर पे बादल उठ गया, चौधरपुर पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया। खैया वाले बड़े खुश हैं, ढकिया वाले बड़े खुश हैं। अब झूम के बरसेगा भाई, अब तो बहुत मजा आ जाएगा। मगर जनाब वाला फरिश्तों में आपस में बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है। हवाओं वाले फरिश्ते से बादलों वाले फरिश्तों ने कांटेक्ट किया, क्या है यहाँ जरूरत नहीं है बादल की, बरसने की जरूरत मंसूरपुर को है, बारिश की जरूरत मंसूरपुर को है। मिनटों सेकंडों में हवाओं के फरिश्तों ने बादलों को खैया से, ढकिया से उड़ा डाला और सीधे मंसूरपुर की मदीना मस्जिद के ऊपर बादल मंडराने लगे। पूरा मंसूरपुर खुश हो गया। अब वर्षा, तब वर्षा, हाय हाय कितना मजा आएगा। देखो तो मौसम कितना खुशगवार हुआ। और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश मंसूरपुर में, वो मूसलाधार बारिश बारिश मंसूरपुर में कि जनाबे वाला सेकंडों में और मिनटों में पूरा मंसूरपुर जलमग्न हो गया। और जनाब ढकिया वाले कहते ही रह गए बादल उड़ गया, बादल उड़ गया। मगर उन फरिश्तों को पता था जरूरत यहाँ है मंसूरपुर को, ढकिया को नहीं है, मंसूरपुर को है, दिल्ली को नहीं है, मंसूरपुर को है। हज़रात मोहतरम, अब जरा उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं के फरिश्ते हैं, और उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं बादलों के फरिश्ते हैं। हज़रात मोहतरम, कितना इल्म है इन फरिश्तों के बाद। हज़रात माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाला फरिश्ता जी, क्या कहने हैं। बादलों और हवाओं के बीच में संपर्क करने वाले वो हॉटलाइंस है, उनके दरमियान भी हॉटलाइन है। तवज्जो नहीं है? कहाँ जा रहे? आ रहे बैठ जाइए, कोई नहीं, थोड़ी देर और सुनो। 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं? पूरा घंटा तो हो गया, मगर तुम भी मुस्कुराते रह गए, मैं भी मुस्कुराते रह गया। क्या अजीब घंटा कैसे गुजर जाता मेरी समझ में नहीं आता है। अजीब मतलब बातें हो जाती हैं। 1 घंटा पूरा हो गया, घड़ी देखी तो 1 घंटा हो गया, मगर तुम आधे घंटे की इजाजत और दो। और कितने लोग हैं मेरे समर्थन में? जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह को। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या समर्थन है हजरत? फेक समर्थन तो नहीं है, आजकल सब फेक ही चल रहा। यहाँ सब रियल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे बुजुर्ग, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, मेरे अहले सुन्नत के निशान, क़िबला व काबा, उम्दतुल वासिलीन, क़ुतबतुल वासिलीन, इमामुल आरिफीन सैयदना मौलाना अख्तर रज़ा खान इलाजपुरी को अल्लाह उनके दर्जे में बुलंदी अता फरमाए। यहाँ उनकी फूंकी हुई रूह है, यहाँ सब ओरिजिनलिटी है। ये मेरे मौलाना अख्तर का कमाल है जी, इलाजपुर वाले।
अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां दे। आमीन। आज मजार में कितने खुश हो रहे होंगे कि मंसूरपुर वाले किस तरीके से मेरे नबी का जिक्र सुन रहे हैं। बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। जब जनाबे वाला फरिश्तों को इतना इल्म है और हर फरिश्ता, अब ये देखो मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल है, कितना पावर है इनके पास और कितना इल्म है। रात के 10 बजे एक आदमी चौधरपुर में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी मुंबई में मर गया, रात के 10 बजे एक कलकत्ता में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी को समंदर में मछली निकल गई, रात के 10 बजे एक आदमी को मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता खा गया। मिक्सिंग भी नहीं होती। रात के 10 बजे जनाब वाला अमेरिका में एक आदमी मर गया, यूरोप में एक आदमी मर गया और जनाब वाला अफ्रीका में एक आदमी मर गया। अच्छा चलो हम पूरी दुनिया में 7 ही लोग मानते हैं, 7 बर्रे आदम में एक आदमी मर गया रात के 10 बजे। अब कहाँ एशिया और कहाँ अमेरिका, एक ही और फरिश्ता एक ही है और हर जगह वो ही जाता है और उसका फोटो भी नहीं जाता और वो ये भी नहीं कहता है कि जरा दिल्ली वाले तू जरा ठहरा रहे, मैं जरा बम्बई वाले को उठा लूं। अरे कहां है बोरे बाबरे, तू तो कहता था कि नबी का इल्म इतना है, नबी का इल्म इतना है। अबे जब नबी के हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता और जब गुलामों का इल्म इतना, अरे समझने की बात है यार। वाह वाह, बहुत खूब। जब गुलामों का इल्म इतना तो अंदाजा लगा दे मुखिया का इल्म कितना होगा, अंदाजा लगा दे। जब गुलामों का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलामों का ऐसा का तो हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो हेड का कैसा होगा, गुलाम का इल्म ऐसा तो इमाम का कैसा होगा। तू मुस्तफा के इल्म को नापेगा वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बात आई है तो आपको समझा दी है। इतने एहसान है मेरे अल्लाह के, मगर अल्लाह ने किसी एहसान को याद नहीं दिलाया। मगर जब अल्लाह ने अपना नबी दे दिया, अपना रसूल दे दिया, अपना तुम्हें तोहफा बना के दे दिया, तो अल्लाह ने कहा मेरा बड़ा एहसान है, मेरा बड़ा एहसान है। जाहिर बात है जो अपने लिए पसंद किया जाता है किसी दूसरे को दिया जाता है तो खुदा की कसम जब दूसरे को दिया जाता है तो यकीनन जनाब वाला वो बड़ी बात होती है। अब एक मिसाल समझ गए हो तो दूसरी मिसाल और सुना दूं। किसान हूं, तुम भी किसान हो। अब थोड़े दिनों के बाद हम लोग गेहूं बोएंगे। गेहूं जब बोएंगे तो ओरी होगी तो कैसे होगी? गेहूं बखेरेंगे। मकसद क्या होगा? ताकि गेहूं आए। अब बस मिसाल इतनी है, आगे अपना मसला समझाने जा रहा हूं। नीचे भी गेहूं और ऊपर टारगेट क्या है? गेहूं। बाले तो टारगेट नहीं है। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं। और अगर तुम दुकानदार हो और जनाब वाला तुम परचूने की दुकान चलाते हो, हाफिज कमरे आलम की परचूने की दुकान है, बढ़िया दुकान है, और जनाब वाला खूब बेचारे वाला मनवाज आदमी है। अब ये माल लेके आते हैं मुरादाबाद से, बच्चों की थैलियाँ लेके आए, 5 रुपए की बेच दी 6 रुपए की। तो थैलियाँ उधर से आई इधर को गई। शुरू में भी पैसा, पहले 5 फिर 6, यानी नीचे भी पैसा ऊपर भी पैसा, बीच में थैलियाँ आई और गई। कुछ समझ में आई? ऐसे ही नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं और बीच में जो कुछ आया और गया। टारगेट वो। अब तुम समझ गए मिसाल। मैं ये कहना चाहता हूं मंसूरपुर और आसपास वालों, मेरा नबी अल्लाह ने उनके नूर को सबसे पहले बनाया। जी बेशक हक है। वाह वाह, और जोर से बोलो।
पहले बनाया, सबसे पहले भी वही, और भेजा सबके आखिर में। पहले भी वही, आखिर में भी वही, शुरू में भी वही, आखिर में भी वही, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, और बीच में जो कुछ है वो आता है जाता है। असले का जो असल होता है वो पहले होता है। नबी असल है कायनात की, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। ना बनाया क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या तुमने सुना नहीं मौलवियों से, आलिमों से, कि अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले नूर मोहम्मदी बनाया। नूर मोहम्मदी न ज़मीन न मादमान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम न आसमान, कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। अल्लाह फरमाता कुंतु कल्लम मख्फिया में एक छिपा हुआ खजाना था। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने नूर से अपने मोहम्मद के नूर को बनाया, अपने महबूब के नूर को बनाया, और महबूब के नूर को बना के अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। कहाँ रख लिया? तुम तो बैठे रहोगे मिसबाही साहब तो खाना खाएंगे, क्योंकि देखो कुर्बानी, देखो भूखे पेट, तकरीर सुना दी, कोई और नहीं जाएगा, एक ही जाएंगे जो इन्हें लेके जाएंगे। हैं? मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? कुर्बे खास में रख लिया, कुछ भी नहीं है जनाबे वाला, कुछ भी नहीं है अपने कुर्बे खास में। अब कुर्बे खास को कैसे समझाऊं तुम्हें? कुर्बे खास को तुम्हारे अल्फाज में ऐसा सुना दूं, ना माना बता रहे हो ना तर्जमा कर रहे हो, समझ में आना? इसका माना ये है ना तर्जमा ये, बस तुम्हारे अंदाज में कुछ तुम्हें करीब करने के लिए यूं समझ लो, कुर्बे खास में रख लिया, गोया अपने पास में रख लिया। ए महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहा हूं, ना मंसूर पूरा ना चौधर पूरा, कुछ नहीं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहा हूं। 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल, कहाँ है बोरा बाबरा? ये कहता नबी की उम्र 63 साल। तवज्जो है? क्या कहता है? हजारों साल। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहा हूँ, करोड़ों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहा हूँ, मिलियनों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहा हूँ। कितने जनाब कितने दिन रुके,